तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यह सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉन्टेड रोड। दिसंबर की ठंडी रात थी। घड़ी के सुई ने 2:15 पर अटकी हुई थी। हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ एक पुराने अशोक लेलैंड ट्रक उस वीराने की को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रघुनाथ पेशे से ट्रक ड्राइवर नागपुर से कोलता की ओर सामान लेकर जा रहा था। उसके ट्रक का इंजन आवाज करता हुआ हवा को चीर रहा था। रघुनाथ ने खिड़की से सर बाहर निकाला और एक कश सिगरेट का लिया। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे अचानक महसूस हुआ कि रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान है। ना कोई दूसरी गाड़ी, ना ही कोई ढाबा खुला हुआ, सिर्फ जंगल और बीच में अकेला हाईवे। थोड़ी देर उसने अपना पुराना कैसेट प्लेयर चालू किया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह बंद हो गया। रघुनाथ बड़बड़ाया, साला ये भी अभी खराब होना था। अब कौन मेरी नींद भगाएगा। वह ट्रक को और तेजी से चलाने लगा। रास्ता एकदम काला था। दूर कहीं कहीं पेड़ों के बीच उल्लू की चीख गूंज रही थी। तभी उसे अचानक सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। आदमी लंबा चौड़ा था। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। रघुनाथ ने सोचा, इतनी रात को कोई आदमी यहाँ क्या कर रहा है। जरूर कोई बेचारा यात्री होगा। चलो बिठा लेता हूँ। उसने ट्रक धीरे किया और खिड़की से आवाज लगाई, अरे भाई, कहाँ जाना है। इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हो। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी, एकदम ठंडी, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। वह बोला, बस आगे 10-15 किलोमीटर छोड़ दीजिए। रात काफी लंबी है, सफर भी। रघुनाथ ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठा लिया। वह आदमी ट्रक में चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, केबिन का तापमान अचानक गिर गया। रघुनाथ ने सिहरते हुए कहा, भाई, नाम क्या है तुम्हारा। वह आदमी एक टक सामने देख रहा था, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, नाम नाम की क्या जरूरत, बस सफर पूरा करना है। रघुनाथ ने एक नजर उस आदमी पर डाली। उसकी आंखें अजीब थी, लालिमा लिए हुए, जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उस थकान के पीछे कोई और ही रहस्य छुपा था। ट्रक आगे बढ़ रहा था। बाहर का जंगल और भी घना होता जा रहा था। चांद बादलों में छुप छुप कर झलक रहा था और हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। रघुनाथ ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, कहाँ से आ रहे हो भाई। रात के इस वक्त यहाँ खड़े थे, डर नहीं लगता। आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, डर इंसान को तब लगता है जब वो जिंदा हो। रघुनाथ ने तुरंत उस पर निगाह डाली। आदमी अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था, मानो उसने कोई आम सी बात कह दी हो। उसके होठों पर एक धीमी हंसी तैर रही थी। रघुनाथ को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने जेब से ताबीज निकाला और हल्के से अपने गले में कसकर पकड़ लिया। वो ताबीज उसकी माँ ने दिया था और हर सफर पर वो इसे साथ रखता था। ट्रक अचानक झटका खाकर एक तरफ मुड़ा, मानो स्टीयरिंग अपने आप हिल गया हो। रघुनाथ ने तुरंत कंट्रोल किया और घबरा कर बोला, अरे ये क्या हुआ, रास्ता तो सीधा था। आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये रास्ता सीधा नहीं होती, इन रास्तों पर बहुत लोग मुड़ जाते हैं, हमेशा के लिए। रघुनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाई, तुम अजीब बातें कर रहे हो, साफ साफ बताओ कहाँ जाना है। अब वो आदमी पहली बार उसकी आंखें में देखकर बोला, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पहुँचकर तुम भी कभी वापस नहीं आ पाओगे। उसकी आंखें अब चमक रही थी
और केबिन के अंदर अचानक एक अजीब सी बदबू भर गई, जैसे सड़े हुए मांस की। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और उसके माथे पर पसीनों की बूंदें चमकने लगी। रघुनाथ ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा रखा था। उसकी आंखें आगे सड़क पर थी, लेकिन मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये आदमी है या कुछ और। केबिन के अंदर सन्नाटा फैल चुका था, सिर्फ इंजन की भारी आवाज गूंज रही थी। वो अजनबी आदमी लगातार बाहर घने जंगल की ओर देखे जा रहा था। अचानक उसने पूछा, रघुनाथ, क्या तुम जानते हो कि इस रास्ते पर कितने लोग जिंदा वापस नहीं जा सके? रघुनाथ चौंक गया। उसने कभी अपना नाम ही नहीं बताया, गले से शब्द ही नहीं निकले, बस पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से नीचे बहने लगी। वो आदमी धीमी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हारा नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे सब मालूम है, तुम्हारे सफर भी और तुम्हारे अतीत भी। रघुनाथ के हाथ कांप गई। उसने तुरंत ब्रेक दबाया और ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। तेज ब्रेक से चर की आवाज आई और ट्रक एकदम रुक गया। वो आदमी अब उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। चेहरे की त्वचा पर गहरे नीले निशान उभर आए थे, जैसे कोई डूबकर मर गया हो। रघुनाथ ने कांपते आवाज में कहा, तुम इंसान नहीं हो। आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरे केबिन की हवा कांप उठी। वो धीरे से बोला, इंसान बहुत पहले था, अब मैं बस इस रास्ते पर भटकती हूँ। एक आत्मा हूँ। हर रात कोई न कोई ड्राइवर मिलता है और मैं उसे अपना साथी बना लेता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। ये कहकर उसने अपना ठंडा हाथ रघुनाथ के कंधे पर रख दिया। वो स्पर्श इतना बर्फ जैसा ठंडा था कि रघुनाथ की सांसें रुकने लगी। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप तेज आवाज करने लगा। लाइट्स बार बार जल बुझने लगी और बाहर सड़क पर घना कोहरा छाया गया। रघुनाथ ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को वापस सड़क पर दौड़ा दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, जा, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन वो आदमी हंसता रहा। उसकी आवाज अब ट्रक के हर कोने में आ रही थी, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि अब ये सफर तुम्हारा आखिरी सफर है। ट्रक अब तेजी से भाग रहा था। बाहर का कोहरा इतना घना हो गया कि सड़क दिख ही नहीं रही थी। हेडलाइट्स बस कुछ ही फुट आगे की रोशनी फैला पा रही थी। रघुनाथ बुरी तरह कांप गया था। उसने अपना गले के ताबीज पकड़ लिया और बुदबुदाने लगा, भोलेनाथ बचा लो, बचा लो। लेकिन वह अजनबी आदमी फिर से उसके बगल में प्रकट हो गया। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखें गड्ढे जैसी और होठों से काला पानी टपक रहा था। वह बोला, डर मत रघुनाथ, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, बस अपना दर्द सुनाने आया हूँ। सालों पहले मैं भी तेरे जैसा ट्रक ड्राइवर था। इसी रास्ते पर, इसी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक खाई में गिरा और मैं जिंदा जल गया। तब से मैं हर रात किसी न किसी को रोकता हूँ, ताकि वो मेरी तरह अकेला मरकर भटके नहीं। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, तो फिर मुझे क्यों फंसा रहे हो? मुझे छोड़ दो। आत्मा की आवाज भारी हो गई, क्योंकि मैं अकेला हूँ और अकेलेपन से बड़ा कोई श्राप नहीं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा। इतना कहते ही उसने दोनों हाथ फैलाए और रघुनाथ की गर्दन पकड़ ली। केबिन में चुप अंधेरा छा गया। ट्रक अपने आप तेजी से भागने लगा। स्पीडोमीटर की सुई 100, 120, 140 तक पहुंच गई। रघुनाथ ने पूरी ताकत लगाई और चिल्लाया। उसने जेब से माचिस निकाली और ताबीज में बंधी हुई लाल धागे की राख को आगे दिखा दी। अचानक पूरी केबिन में तेज रोशनी फैल गई। आत्मा दर्द से चीख पड़ी।
उसने सड़ा हुआ चेहरा राख बनकर उड़ने लगा। ट्रक एकदम झटके से रुक गया। रघुनाथ की आंखें खोली। बाहर सुबह हो चुकी थी। हाईवे पर गाड़ियां चल रही थी। लोग ढाबे पर नाश्ता कर रहे थे। वह हांफते हुए नीचे उतरा, लेकिन उसके बगल की सीट पर जो पुराना चमड़े का बैग रखा था वह अब भी वही पड़ा था। रघुनाथ ने कांपते हाथों से बैग खोला। उसके अंदर जल चुके कपड़े और एक टूटा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था। नाम पढ़कर उसके होश उड़ गई। रघुनाथ पाटिल। वह समझ गया ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि उसका भविष्य था। और तब से हर रात उस सड़क पर लोग कहते हैं एक ट्रक दिखता है जिसमें दो परछाइयां साथ साथ सफर करती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसे ही खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जब अंधेरा बोलता है।